नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव 666 यानी कि 666 में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्य स्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म के बारे में अलग अलग वीडियो दिखाता रहता हूं और आज मैं करनाल आया हूं महाराज जी के आश्रम में। आप सद्भावना दूत भागवताचार्य डॉक्टर रमणीक कृष्ण जी महाराज आज हमारे साक्षात्कार हैं। तो महाराज जी, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये मेरे दर्शकों के द्वारा भी पूछे गए हैं। आज जैसे कि भागवत कथाएं होती रहती हैं, तो भागवत कथाओं का इतिहास क्या है, भागवत कथा का अर्थ क्या है, भागवत कथा पहली बार कहाँ की गई और भागवत कथा करने से क्या लाभ मिलता है, और आज इस वर्तमान स्थिति में भागवत कथा करने पर क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो महाराज जी, इन प्रश्नों के आप मेरे दर्शकों को जरा अपने मुख से अमृतवाणी के कुछ शब्द ज़रूर बोलिए। जय श्री कृष्ण। वर्तमान संदर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या महत्व है और ये ग्रंथ कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ से इसका प्रथम सद्वचन हुआ, किसके द्वारा यह किया गया और किसके द्वारा यह श्रवण किया गया, इस विषय में हम बताना चाहेंगे कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण चतुश्लोकी भागवत के रूप में महर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास जी को यह ग्रंथ दिया, जिसका विस्तार भगवान शिव के ही मुख से भागवत के 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के रूप में महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया। यह सदग्रंथ सर्वप्रथम इसका जो वचन हुआ, वाचन हुआ, वह श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा। वैसे तो भागवत महापुराण 3 स्थानों पर कहा गया। सर्वप्रथम शौनक आदि ऋषियों द्वारा, श्री सूत जी महाराज द्वारा शौनक आदि ऋषियों को यह कथा सुनाई गई। उसके पश्चात विदुर मैत्रेय संवाद भागवत में चलता है, परंतु उसका जो प्रथम वाचनिक जो प्रारंभ हुआ, जो साक्षात गुरु द्वारा शिष्य को श्रवण कराया गया, पिपासु श्रोता को ज्ञानवान वक्ता के द्वारा श्रवण कराया गया, वो स्थान था शुकताल की पावन भूमि। शुकताल की पावन भूमि पर श्री सुखदेव जी महाराज ने आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। इस कथा का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है, आज के समय में क्या महत्व है, इस विषय पे आपने प्रश्न किया तो मैं बताना चाहूँगा कि भागवत महापुराण आज के वातावरण के अनुसार अत्यधिक प्रासंगिक है। चाहे आज भौतिकवादी समय में हम देख रहे हैं कि आज अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को लेकर भागवत पे चर्चा करें तो हमारी युवा पीढ़ी संस्कारों से विहीन होती जा रही है। मुख्यतः एक शिक्षा भागवत से हमें प्राप्त होती है कि ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद यानी उनके पिता ने वनवास दिया कि हे पुत्र, विमाता ने तो डांटा था पिता ने, परंतु उसका अनुमोदन किया। जब माता ने कहा कि हे पुत्र जा, वन में जाके भगवान को प्रसन्न कर, और अगर कहीं तेरे प्रसन्न करने से तुझे भगवान मिल जाए तो उनसे वर मांगना कि अगले जन्म में तुझे सुनिधि के गर्भ से ना पैदा करके सुरुचि के गर्भ से पैदा करना, और अगर तू कहीं मेरे गर्भ से पैदा हो गया तो भगवान से मांगना कि मुझे राज सिंहासन दे। ये 2 वर मांगे थे। ध्रुव जी महाराज ने माता पिता की आज्ञा को श्रवण किया और तुरंत निकल पड़े वन को। यहाँ से हमें एक शिक्षा मिलती है कि माता पिता हमारे जीवन में भगवान हैं। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम बन रहे हैं। कहाँ तो पहले आश्रम बना करते थे, गौशालाएं बनती थी, यज्ञशालाएं बनती थी, आज वृद्धशालाएं बन रही, वृद्धाश्रम बन रहे हैं। क्योंकि आज समाज के अंदर आज मूल्यों का ह्रास हो रहा है, हमारे बालकों में मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हमारे बालक आज जैसे जैसे देखते हैं, बड़े होते हैं जिस वातावरण में, तो जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, जो उनके माता पिता ने उनके
माता पिता के साथ किया था वो बच्चे आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और वो माता पिता वृद्धाश्रम में जाके स्थान लेते हैं। तो हमें शिक्षा मिलती है भागवत महापुराण श्रवण करने से। युवा पीढ़ी के लिए तो यह किसी वरदान से कम ग्रंथ नहीं है। संस्कारों को लेके शिक्षा चाहे अर्थ की हो, धर्म की हो, राजनीति की हो या अन्य कोई भी शिक्षा हो, प्रत्येक शिक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त हो जाती है। अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में अर्थ की दृष्टि से भरत जी महाराज का सुशासन हम देखते हैं कि हमें जीवन में धन कैसे कमाना है, कैसे उस धन का सदुपयोग करना है, कैसे वो धन हमें, धन की जो अवस्थाएं होती हैं, इसका उपभोग, इसका सद्दान और इसकी तृतीय गति, इसका अपने आप गति बना लेना अर्थात इसका विनाश हो जाना, ये सारी की सारी शिक्षाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में दी गई हैं। अर्थ का संग्रह कैसे करना है, अर्थ का व्यय कैसे करना है, अर्थ का सुनियोजन कैसे करना है। प्रथम शिक्षा अर्थ को लेके, धर्म को लेके जो शिक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होती है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रारंभिक जब ग्रंथ प्रारंभ होता है तो महाभारत से प्रारंभ होता है। महाभारत में जब युद्ध की स्थिति होती है तो उस समय का जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया वो सद्ज्ञान अर्जुन को, या वो शिक्षा भीष्म पितामह की, उस शिक्षा को भीष्म पितामह ने किस तरह से पांडवों को दिया और किस तरह से कौरवों और पांडवों को शिक्षा ग्रहण करते हुए उस शिक्षा का निर्वहन, चाहे वो भीष्म पितामह द्वारा हो या गुरु द्रोणाचार्य द्वारा हो, उस शिक्षा का निर्वहन, उस नीति का निर्वहन हम भागवत से सीखते हैं। अगर हम बात करें अपने इतिहास की तो ऐतिहासिक जो हमारे सदग्रंथ हैं कहीं ना कहीं पुराणों से ही प्रारंभ होते हैं। पुरातनम इति नवाह इति पुराणम, जो पुराना हो कि भी नया है वो पुराण है। भागवत रूपी जो महापुराण है ये हमें पुराण के साथ साथ इतिहास का ज्ञान भी कराता है। इसलिए मैं वर्तमान संदर्भ की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से भागवत पे पीएचडी किया है और मैंने इस संदर्भ में देखा है, जाना है कि आज हम जो स्थितियां देख रहे हैं यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजेस की या स्कूलों की, बच्चे संस्कारों से हीन होते जा रहे हैं। एक धर्म ही वो संसाधन है जिसकी शरणागति होके हम पुनः फिर से जीवित हो सकते हैं, क्योंकि मर तो हम पहले ही चुके हैं। आज जिसके जीवन से संस्कार समाप्त हो गए वो तो मरने ही तुल्य है, वो जीवित थोड़े ही हो सकता है। इसलिए मेरा यहाँ पर कहने का यही तात्पर्य है कि हमें धर्म की शरणागति होना पड़ेगा। यह तो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म होगा वहाँ विजय होगी, ये साक्षात सत्य है। इसलिए आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में अधिक से अधिक भागवत प्रवचनों की आवश्यकता है, भागवत कथाओं की आवश्यकता है और आवश्यकता है धर्म की शरणागति की। श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या महत्व है, क्यों ये कथा करानी चाहिए? धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं कि भागवत के महात्म्य में वर्णन आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वप्रथम हम जो कराते हैं वो पितृदोष के निवारणार्थ कराते हैं, कि जिसके कुल में पितृदोष लग जाए, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराने से अगर किसी के कुल में पितृदोष है, अगर किसी के पितृ कहते हैं जो पहले से ही प्रेत योनि में हो, भागवत की कथा कराने से वो प्रेत योनि से पितृयोनि में आ जाते हैं। और जिनके पितृ पहले से पितृयोनि में हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराने से पितृयोनि से देवयोनि में चले जाते हैं। जिसके पितृ देवता बन जाएं, सोचिए उसे संसार में क्या सुलभ नहीं, क्या नहीं मिल सकता। उसको इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साक्षात पृथ्वी के ऊपर यह अमृत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सदग्रंथ है। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में जीते जी कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत की कथा जरूर करानी चाहिए। ये वर्तमान संदर्भ में आज की आवश्यकता है। आज जिस भी तरह से येन केन प्रकारेण अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए 7 दिन का ये क्रम चलता है नित्य नियम के साथ। हर रोज 4 घंटे की कथा कही जाती है, जो कथा पूरे कुल के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा बैठ के श्रवण की जाती है। और इस कथा को श्रवण करते हुए इस कथा का मनन किया जाता है, जैसा मनन धुंधुकारी ने किया था। गोकर्ण जी महाराज ने कथा तो महात्म्य में सबको सुनाई थी, परंतु कथा का मनन केवल धुंधुकारी ने किया था। कहते हैं
धुंधुकारी ने मनन किया और वैकुंठ से विमान आया। उस विमान में आरूढ़ होकर धुंधुकारी जब जाने लगे, तब गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया था कि हे याज्ञिक देवताओं, ये कथा तो यहाँ पे सबने श्रवण करी है, परंतु ये विमान केवल धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया? तब उस समय कहते हैं अनुचरों ने उत्तर दिया था कि हे गोकर्ण जी महाराज, कथा तो यहाँ पे बैठ के सबने सुनी है, परंतु कथा का मनन केवल धुंधुकारी ने किया है। जो कथा का मनन करेगा उसको भगवतत्व की प्राप्ति होगी, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ये निश्चित बात है। इसलिए ये कथा इस संदर्भ में 7 दिन तक कराई जाती है। अनन्य किसी का कुछ भी मन का संकल्प हो कि मेरा जीवन में ये लक्ष्य पूर्ण हो, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो, मेरे जीवन में मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं निश्चित विश्वास के साथ कहता हूँ 7 दिन की कथा कराने से हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। मात्र इतना कहते हुए आप सभी को फिर से पुनः बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मनोज जी जो धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, सदैव सदा धर्म के प्रचार के लिए देश देश के और राज्य राज्य के भ्रमण करते हुए, तीर्थों के भ्रमण करते हुए, इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसा कहते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप सभी ने आज सुना सद्भावना दूत भागवताचार्य डॉक्टर रमणीक कृष्ण जी महाराज जी द्वारा उनकी अमृतवाणी। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप लोग महाराज जी, अगर मेरे दर्शक आपसे मुलाकात करना चाहते हैं या आपका नंबर अगर उन्हें मिल जाए तो? जो भी भक्तजन हमसे मिलना चाहते हैं धर्म के प्रचार के लिए, हम हर समय 24 घंटे 365 दिन आप सभी के लिए ही हैं। हमारा मुख्यतः निवास स्थान करनाल में सद्भावना संस्कृत मंदिर जो शोध गुरुकुल के नाम से है वो बन रहा है, यहीं पे हमारा निवास है। आप सभी भक्तजन यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं और संपर्क सूत्र हमारे आप सभी तक पहुंच जाएंगे, सुलभ हैं संपर्क सूत्र, आप मिल सकते हैं। आपके लिए यही स्थान सुलभ है। आप जब भी आएँ, भागवत कथा के लिए, श्री राम कथा के लिए, देवी भागवत कथा के लिए, शिव पुराण कथा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, सभी कथाएं हमारे संस्थान द्वारा की जाती हैं। आप सभी इन दिव्य कथाओं से जुड़ें, यही आप सभी का के लिए भाव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं महाराज जी का नंबर नीचे दे दूंगा। अगर किसी को कथा करवानी है, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो गौ कथा हो, तो महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह इस चैनल को आप प्यार देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव।